अगला सवाल जो है वो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विभाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल याद कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है विषम की जगह आपके प्रश्न में सम भी आ सकता है। तो देखो बेटा 3 से भाग किन किन संख्याओं में जा सकता है, वो पूरी संख्या आनी चाहिए। जैसे 3 है, 3 के बाद विषम संख्या जिसमें 3 का भाग जाना चाहिए। 5 भी विषम है लेकिन 3 का भाग नहीं जाता है। 7 भी विषम है, 3 का भाग नहीं जाता है। 8 समय और 9 विषम है, 9 में जा रहा है आपका 3 का भाग, 3 चक्कू 12। ऐसे आप 3 की टेबल बोल सकते हैं। ये तो शुरू के हो गए अंक, लेकिन अंतिम संख्या 3 अंकों की 999 पे जाके ख़त्म होती है और 999 भी आपका विषम संख्या है। अगर आपसे पूछे कि साहब सम संख्या 3 से विभाज्य, जब क्या करोगे? तो सम संख्या में कहाँ से स्टार्ट होगा? फिर आपका 6 है, 12 है, 18 है, वो 3 से विभाज्य कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? फिर वो सम संख्या। सम पूछे तो सम को भी इसी तरह करना है, विषम पूछे तो आपको विषम को भी इसी तरह करना है। लेकिन आपके पास ये तो आपकी एपी तैयार हो गई। ए का मान भी आपके पास 3 है, डी का मान आप 9 - 3 लेंगे तो 6 आ जाएगा। और ये अंतिम पद हो गया एक तरह से। तो अंतिम पद ये आपका 999 हो गया, लेकिन एन का मान आपके पास नहीं है। तो पहले आपको एन का मान याद करना है। तो एन का मान याद करने के लिए आपको ए एन वाले सूत्र में जाना पड़ेगा। n-1 और ये डी हो गया। ए का मान आपका 3 आया, एन का मान नहीं है, डी का मान आपके पास 6 आ गया और एन का मान 999 आता है। तो ये 999 में से अपन 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 996 बचेगा। तो यहाँ n-1 आया और ये 6 आया, 6 का भाग अपन इसमें दे देते हैं। तो 999 भाग 6 दे दिया अपन ने, बराबर क्या बचा? n-1 बचा यहाँ पर। तो बेटा 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6 आया, बची 3, 39, 6 का 36, 6 का 36 आ गया। ये आपका n-1 आया। एक को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो n बराबर आपका 167 आ जाएगा, क्योंकि इधर आके ये जुड़ जाएगा। n का मान आपका 167 आ गया। अब आपको लेना है Sn, n/2, ठीक है, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और ये आपका मान d हुआ। अब n का मान आपके पास 167 आया तो 167 पदों का आपको योग याद करना है। तो 167/2, ए का मान क्या है आपके पास? 3 है, n का मान 167 है -1 और d का मान आपका क्या आता है? 6 आता है। तो देखिए 167/2, 3 दूनी 6। अब 166 आया आपके पास, 166 को 6 से गुना करना है। तो 167/2 6, 6 का 36 हुआ, हासिल 3 हुई, 6 का 36, 3 39 हुआ, हासिल 3 हुई, 6 और 3 9। ये आपका 996 आपका ये आता है। अब 996 को अपन 6 में जोड़ेंगे तो 167/2 गुना 6 और 6 12, हासिल 1, 10 हो गई, फिर 10 हो गई। 1002 आता है आपका। 1002 को अपन काट देंगे तो 167 गुना 501 आएगा और इनको आपस में गुना करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 83,667। क्या जाएगा? 83,667। तो यानी आपकी विषम संख्याओं का योग आपका इतना आएगा। देखिए अगला सवाल कि कुछ राशि है, कितनी है? 280 रुपये। इनको 4 पुरस्कार के रूप में बच्चों को बांटना है। इसको 4 हिस्सों में विभाजित करना है और 4 विद्यार्थियों में इसको बांटना है। 4 विद्यार्थियों में इसको बांटना है। तो n कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आता है सामने कि दूसरा जो पुरस्कार है वो प्रथम पुरस्कार से 20 रुपये कम है। कितना है?
20 रुपये कम है प्रथम पुरस्कार से अगला पुरस्कार। दूसरे को कुछ मिलता है तो उससे 20 रुपये कम तीसरे को मिलेगा, अब तीसरे को जो मिला है उससे भी 20 रुपये कम चौथे को मिलेगा। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो माना प्रथम पुरस्कार A1 क्या मान लिया x रुपये, क्या मान लिया अपन ने x रुपये। दूसरा पुरस्कार A2 x माइनस 20 रुपये। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार A3 x माइनस 20 और ये माइनस 20 तो बराबर x माइनस 40। चौथा पुरस्कार x माइनस 40 माइनस 20 बराबर x माइनस 60। ये 4 पुरस्कारों में आपने विभाजित किया। तो एपी जो बनती है आपकी समांतर श्रेणी क्रम क्या बना x माइनस 20, x माइनस 40 और x माइनस 60, ये आपकी एपी बन जाती है। अब ए का मान आपका क्या कहलाएगा x, डी का मान कहलाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान आपका x माइनस 20 और माइनस x, तो क्या आया माइनस 20 रुपये आपका डी का मान आता है। अब यह आपके पास कुल राशि कितनी है 280 रुपये है। कितने भागों में विभाजित करनी है 4 भागों में विभाजित करनी है। अब आपका डी का मान क्या आ गया माइनस 20 रुपये आया। अब अपन को एस एन का फॉर्मूला यूज करना है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 और ये डी। एस एन कितना है यानी टोटल राशि कितनी है आपकी 280 रुपये है। एन का मान कितना है 4 है बटे 2, 2 ए का मान कितना आया x आया, एन का मान 4 माइनस 1 और डी का मान आया आपका 20। तो 280 बराबर यहाँ आया 2 गुना x करेंगे 2x आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 3 बचेगा, 3 को इससे गुणा करेंगे 20 से तो माइनस के 60 आए। अब देखिए 2 का भाग कर लो, अच्छा 2 से इन दोनों गुना कर लो, 2 को इसमें भाग दे दो आप 140 आ जाएगा बराबर 2x माइनस 60। अब 60 को इधर ले लेंगे अपन, कितना हो जाएगा 140 ये प्लस के 60 बराबर 2x। तो x बराबर आ जाएगा 140 60 200 आया, 200 में अपन 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 100। यानी आपकी प्रथम पुरस्कार जो मिलेगा x आया ना, तो x का मान क्या आएगा 100 रुपये आया। दूसरा पुरस्कार जो मिला एपी में देखिए आप कितना है x माइनस 20 है आपका। जब x माइनस 20 है और x का मान आपका क्या है 100 है, माइनस 20 लगाया तो बराबर कितना आया 80 रुपये। तो दूसरा पुरस्कार जो मिला बच्चे को वो 80 रुपये है। तीसरा पुरस्कार है आपका कितना है x माइनस 60 है, सॉरी x माइनस 40 है, x माइनस 40 तो x का मान तो 100 है और माइनस 40 तो बराबर कितने आए 60 रुपये आए। और इसी प्रकार आपका चौथा पुरस्कार जो आया x माइनस 60 है, ठीक है, x का मान आपका वो 100 है, माइनस 60 बराबर 40 रुपये।
तो इस तरह आपका जो पुरस्कार की राशि आई 100, 80, 60 व 40 रुपये, ये चारों बच्चों में विभाजित हो जाता है। इस तरह से ये पुरस्कार की आपकी राशि है। ठीक है, देखिए अगला सवाल आपका कि एक टीवी कंपनी है, वह कंपनी अपने तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन करती है, 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करती है। अब यहाँ सवाल के अंदर 3 बातें पूछ रहा है वो कि प्रथम वर्ष का टीवी का उत्पादन क्या था, 10वें वर्ष में टीवी का उत्पादन क्या था और 7 वर्षों में कुल उत्पादन क्या था। तो 7 वर्षों में कितनी टीवी उन्होंने तैयार की उस कंपनी ने, वो आपको बताना है। तो देखिए बेटा, अपन के पास A3 का मान यानी तीसरे वर्ष का उत्पादन 600 दे रखा है। तीसरे वर्ष का जो उत्पादन है वो 600 दे रखा है। तीसरे वर्ष में उसने 600 टीवी बनाई, तो AN ये हो गया। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और ये D। तो देखो AN का मान क्या कहलाएगा 600, A का मान आपके पास नहीं है, N का मान 3 कहलाएगा और D आपके पास नहीं है। सवाल आता है 3 में से क्या है 2, 2 को D से गुणा करेंगे, 2D बराबर आपका 600 टीवी। ये नंबर 1 समीकरण आपका बनता है। इसी प्रकार 7वें वर्ष का लेते हैं। 7वें वर्ष में कितनी टीवी आए 700, सूत्र यही लगेगा। तो AN का मान 700 हो जाएगा, A का मान आपके पास नहीं है, N का मान 7 और ये D। अब वो A प्लस 7 में से 1 चला जाएगा, 6D बचा और बराबर आपकी 700 टीवी आपके, ये बनता है आपका दूसरा समीकरण। तो अपन नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस कर सकते हैं, बता चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा देखें आप। A प्लस 2D बराबर 600, इधर A प्लस 6D बराबर 700। ये नंबर 1 समीकरण और ये नंबर 2 समीकरण है। इसको घटाएंगे अपन, घटाने पे क्या होता है नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए। 6 आपका माइनस के कहलाएंगे, 2 प्लस के कहलाएंगे, तो माइनस के 4D बचेंगे। इधर आपके यहाँ माइनस के 100 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर 4 का भाग 100 में देंगे तो आपका 25 आ जाएगा। यानी इनका सारबंतर क्या आएगा 25 आएगा आपका सारबंतर। अब आपको D का मान तो आपने 25 ले लिया, D बराबर 25 का मान समीकरण 1 में रखने पर अपन एक समीकरण ले लेते हैं काम में। A प्लस 2D बराबर 600, समीकरण तो आप दूसरे भी कर सकते हो प्रयोग में यहाँ पर। अब यहाँ पर 2D का मान आया आपका 25 बराबर 600, तो A बराबर 600 माइनस 50, तो A बराबर आ गया आपका 550। यानी प्रथम वर्ष में जो उत्पादन होगा वो आपका 550 टीवियों का होगा। ठीक है, तो प्रथम वर्ष का उत्पादन यानी पहले प्रश्न का आपका आंसर आ गया, प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन होता है 550। अब देखिए, अब आपके पास A का मान आ गया, D का मान आ गया। आप ये प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछ रहा है 10वें वर्ष का उत्पादन। तो अब लेना है नंबर 2 क्वेश्चन, 10वें वर्ष का उत्पादन। तो सूत्र ये लगना है AN A प्लस N माइनस 1 और ये D। A का मान तो आपका 550 आया, N का मान क्या दे रखा है 10 वर्ष माइनस 1 और D का मान क्या आता है आपका 25। D का मान क्या आता है 25। ये 550 हुआ, ये 9 बचे, तो 25 नंबर 225। अब 5 2 7 775 आपकी 10वें वर्ष में टीवियों का उत्पादन हुआ। 10वें वर्ष का टीवी का उत्पादन हुआ। अब 7 वर्षों में तीसरा प्रश्न बन के आता है
7 वर्षों में कुल उत्पादन। अब इसमें कुल पूछ रहा तो एसएन का फॉर्मूला यूज करना है, n/2 2a प्लस n-1 और ये d। n का मान क्या है आपके पास 7, क्या कह रहेगा 7 वर्ष में कुल उत्पादन। a का मान क्या आ गया आपका 550, n का मान 7 -1 और d का मान 25। 7/2, 550 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1100। 6 आया, 25 चिक्की आपका क्या आ गया 150। ठीक है, अब इधर आप इनको दोनों को सम करेंगे। दोनों को सम करने के बाद कितना आ गया 0 को 0, 5 की 5, 1250। 1250 को 2 से काट दो तो गुणा क्या रह जाएगा 625। अब आपको 625 को गुणा करना है। 625 को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4375। यह आपका 7 वर्षों में कुल टीबी का उत्पादन होगा। कितना होगा 7 वर्षों में टीबी का उत्पादन 7 वर्षों में आपका होगा। ठीक है, यह आपका प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। ठीक है।